बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा कि इंग्लिश ग्रामर एक काफ़ी हॉट टॉपिक भी है और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए चैलेंज भी है। और काफ़ी स्टूडेंट इसको टफ़ लेते हैं और समझ नहीं पाते शायद। अब या तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते या उनको सही गाइड नहीं किया जाता। तो ये मैंने सोचा कि चलो मैं अपने हिसाब से गाइड करने की कोशिश करता हूँ, मैं भी किसी का बेनिफिट हो जाए। तो मैं ये सारा उर्दू में एक्सप्लेन करूँगा इंग्लिश ग्रामर को। हम टेंसेस भी देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे, लेकिन इसके लिए जो एक बेसिक शर्त है कि आप वीडियो से गो थ्रू करने के बाद इसको प्रैक्टिस करेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसका बेनिफिट शायद उतना ना हो। प्राइमरी से ऑनवर्ड या जब से भी कोई भी स्टूडेंट हो, वो मैं 2-4 वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा ताकि एक में काफ़ी लेंथी ना हो जाए। ये मैं अपलोड करूँगा, ये हमारा चैनल है कॉमन सेंस, जो मैंने ये किया हुआ है। ये याद रखिए, के से कॉमन मैंने दिया हुआ है, कॉमन सेंस। और इसमें मैं नॉर्मली जनरल टॉपिक्स अपलोड किया करूँगा, डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैंने लर्न किए, यूज़ किए थ्रू आउट ऑफ माई लाइफ। मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ फॉर लास्ट मोर देन 22 ईयर्स। सो मैंने कहा चलें किसी का फ़ायदा ही करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आपकी सोच होनी चाहिए कि कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, और अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लें और प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप इंग्लिश ग्रामर सीख के, और साथ वोकेबलरी भी ज़्यादा आपको चाहिए, तो आप क्या करते हैं, इजी वे टू लर्न आप कह रहेंगे मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा। और स्टार्ट राइटिंग योर ओन एसेस। आपको जो भी टॉपिक दिए जाए, देखें ना, अगर आपको प्रिंसिपल्स पता चल जाएंगे टू राइट ए सेंटेंस, तो आप सेंटेंसेस तो लिख सकते हैं कि आपको उर्दू का तो पता है ना। कोई भी सेंटेंस ले लें, कोई भी ऐसे ले लें, लेट्स से माई टीचर। अब माई टीचर पे अगर आपको ग्रामर आ जाती है और आपको थोड़ी बहुत वोकेबलरी भी आ जाती है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको रट्टा लगाने की क्या ज़रूरत है, और अच्छे खासे आप मार्क्स ले सकते हैं। या आप साइंस स्टूडेंट हैं, आप बेशक अपने आंसर्स, अगर आपको देखें ना, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए किसी भी टॉपिक का, फिर आप उस पर राइटिंग कर सकते हैं। राइट जी, मेरा नाम सिकंदर हयात है और लेट्स प्रोसीड। मेरी कोशिश होगी कि मैं इंग्लिश कम से कम बोलूं, ताकि देखें ना, इंग्लिश वही सीख रहे हैं ना जिसको इंग्लिश नहीं आती। अगर मैं इंग्लिश में बताना शुरू कर दूंगा तो शायद उतनी चीज़ समझ में ना आए, लेकिन अगेन कोई शायद में भी कुछ वर्ड ऐसे हो जाएं। अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, कितने हैं, और उनके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम आते हैं नाउन। नाम कोई भी चीज़ हो सकती है, उसका नाम होगा। राइट, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है ना जिसका नाम ना हो, तो उसको हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं, उर्दू में उसको नाम कहते हैं। राइट, फिर आपका प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन क्या होता है कि जो नाम की जगह इस्तेमाल हो, आप नाम इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसकी जगह आप प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। लेट्स से, अब मैं अपने आप को, अगर मैं कोई चीज़ मैंने अपने बारे में बतानी है, तो बजाय मैं अपना नाम लेके कहूँ या किसी और का नाम लेके, लेट्स से आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये प्रोनाउंस हैं। बस ये मैं याद रखिएगा, जो ये वीडियो में आपने चीज़ों को जस्ट कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। प्रोनाउन हो गया, पहले नाउन हो गया, दूसरा प्रोनाउन हो गया। लेट्स से यहाँ मैंने ऊपर लिखा माहरूख। अब मारूख की बजाय मैं मारूख को एड्रेस करता हूँ यू से, राइट, या मैं कहता हूँ शी, राइट।
तो ये प्रोनाउन हो गए आपके। फिर आपके आ जाएंगे वर्ब्स। वर्ब क्या होता है, जो भी कोई एक्शन आप करते हैं या काम करते हैं, कोई भी काम, देखें ना, कोई भी आप सेंटेंस बोलेंगे उसमें कोई काम तो हो रहा होगा, कोई कर रहा होगा और कुछ हो रहा है, काम हो रहा है। आप सो रहे हैं या आप दौड़ रहे हैं या आप खा रहे हैं या वट एवर, राइट। तो इसको वर्ब कहते हैं, जो आप एक्ट करते हैं या एक्शन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एडजेक्टिव्स, अ वर्ड नेमिंग एन एट्रीब्यूट ऑफ अ नाउन। कि कोई आपको उस नाउन की जो है ना खसूसियत बताए, देखें ना, यंग बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल, तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी वो आप एडजेक्टिव्स में, एडजेक्टिव्स आप यूज़ करें। एडवर्ब्स, एडवर्ब्स क्या हैं, देखें ना, वर्ब से निकला है, वर्ब में कुछ ऐड हो रहा है। ये जो ऊपर हमारे पास वर्ब्स हैं, एडवर्ब्स, दैट मीन्स मॉडिफाइज और डिस्क्राइब द वर्ब, राइट। एक्सट्रीमली, जेंटली, केयरफुली, ठीक है। तो वर्ब के साथ मिला के आप उसको फर्दर मॉडिफाइज करें और डिस्क्राइब करें, राइट। Prepositions. A preposition is a word placed before a noun or pronoun to form a phrase modifying another word in the sentence. By, with, about, until, right? Okay, conjunctions. ये जब फ्रेजेस को आपने ज्वाइन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप आगे एसेज और उसमें जाएंगे ना, ये इंपॉर्टेंट है। उसको कैसे दो सेंटेंसेस को आप ज्वाइन करते हैं। मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में नहीं जाऊंगा, कितना कंफ्यूज नहीं हम करेंगे, हम सिंपल सिंपल चीज़ें आज लर्न करेंगे। इसमें बट आ गया, वाइल आ गया, बिकॉज आ गया। ओके, देन इंटरजेक्शंस। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशन। ओह, वाओ, oops, like that, right? Okay, I think इसमें जो इस वक्त हम फोकस करेंगे ना इस टोटल वीडियो में, वो फर्स्ट 3 करेंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स। ये अगर चीज़ें आपको समझ आ गई ना, समझे आपको इंग्लिश काफ़ी हद तक आ जाएगी। फिर आप कहेंगे यार इंग्लिश तो कुछ भी नहीं है। ओके, नाउन्स एंड वर्ब्स। देखिए मैंने कहा था ना मैं फर्स्ट 3 को एड्रेस करूंगा ज़्यादातर। तो एनीवे, लेट्स सी कि नाउन्स कौन कौन से होते हैं। नाउन को फर्दर आप 2 में डिवाइड करते हैं, जिसको उर्दू में इसमें मार्फा और इसमें नकरा बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्रॉपर नाउन है ये इसमें मार्फा है और ये इसमें नकरा है। अच्छा, ये अब क्या होते हैं जी, ये होते हैं प्रॉपर नाउन, किसी बंदे का नाम, पर्सन का नाम, सिटी, लेट्स से लाहौर, कंट्री पाकिस्तान। तो ये क्योंकि एक ही हैं, ठीक है, यूनिक है, तो और फेमस हैं, एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर्स हैं, एनीथिंग विच इज़ यूनिक, राइट। कुरान पाक है, अब सारी किताबें तो नहीं होगी, कुरान पाक है आपकी। अच्छा, कॉमन में आ जाए जनरल आइटम्स, कोई भी चीज़ हो, बाकी प्रॉपर नाउन से हट के जो भी चीज़ें हैं वो कॉमन है। फ्रूट्स के नेम्स हैं या जेनेरिक थिंग्स हैं या वट एवर, जो भी आप बाकी जिस चीज़ को भी ले लेंगे तो वो आपका कॉमन में आ जाएगा, राइट। ओके, वर्ब्स, वर्ब्स एंड एक्शन, राइट। एक्शन लाइक आप रन करते हैं, स्लीप, खाते हैं, पीते हैं, रोते हैं, जागते हैं, वट एवर, जो भी आप काम करते हैं, ठीक है। अब वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको वोकेबलरी आनी चाहिए, फिर उनकी वर्ब्स की फॉर्म्स आनी चाहिए, क्योंकि जब आप टेंसेस में जाएंगे, डिफरेंट टेंसेस में, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक होती है फर्स्ट फॉर्म है, फिर सेकंड फॉर्म है, फिर थर्ड फॉर्म है, राइट। आज जो हम आगे मैं टेंसेस आपको कुछ पढ़ाऊंगा या बताऊंगा, वो फर्स्ट और सेकंड फॉर्म उसमें हम यूज़ करेंगे। अब इसमें अगर आप देखें तो देखें, ये फर्स्ट फॉर्म है प्ले, प्लेड, प्लेड, ज़्यादातर ऐसे ही होंगे जिस तरह ये पहले है ना, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेट, राइट, कि आखिर पे ईडी लग जाएगा और आपका सेकंड एंड थर्ड बन जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी होंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल रन, रन, रन,
सॉरी, रन रैन रन। ओके, थर्ड वन है ईट एट ईटन। अब तीनों डिफरेंट हैं। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ये अब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आप करेंगे। अब जिस तरह लास्ट वन है, अब ये रीड 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 नहीं है, इसको पढ़ेंगे, लिखेंगे आप ऐसे ही, लेकिन इसको पढ़ेंगे रीड रेड रेड। दूसरी और तीसरी रेड इसको पढ़ेंगे, लेकिन लिखेंगे सेम वे। अब देखें ना, कुछ चीज़ें हमने 5 तो लर्न कर ली। अच्छा जी, आपको ज़्यादा आनी चाहिए, राइट। ओके, नेक्स्ट आते हैं जी टेंसेस। टोटल कितने टेंसेस हैं हमारे पास? हमारे पास हैं 12 टेंसेस बनेंगे। वो कैसे बनेंगे जी? अच्छा जी, पहला है इंडेफिनेट है, फिर कंटिन्यूअस है, फिर परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये पास्ट में हम आए जो कि पास्ट है। अच्छा, प्रेजेंट में भी सेम होंगे और फ्यूचर में भी सेम होंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगा जी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। अच्छा, प्रेजेंट जो है ना, ये वो टेंस है कि जब आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं ना, जो भी आप सेंटेंस बोल रहे हैं, किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो ही आप वो सेंटेंस बोल लेते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, वो पास्ट में चला जाता है। अब दोबारा उसी चीज़ को आप कहेंगे ना, कोई भी एक्सप्लेन करेंगे तो वो हो चुकी है, अब वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब नई चीज़ आप करेंगे तो इसकी एग्जिस्टेंस आप कह लें या इसका वजूद, वो तकरीबन उतना टाइम पे है जब तक कि आप सेंटेंस बोल लेते हैं। जब आपने सेंटेंस बोल दिया, दैट्स इट। अब आप कहें जी वो कैसे? फॉर एग्जांपल, मैं खेलता हूं, बस आपने बता दिया, दैट्स इट। मैं रोता हूं, वो रोती है। अली जागता है, दैट्स इट, राइट। ये है प्रेजेंट। अब आ जाते हैं, अब इसकी उर्दू में कैसे पता चलेगा कि भाई ये सेंटेंस जो है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। हम ना इसको करेंगे इंडेफिनेट टेंस को। अभी खैर इंडेफिनेट पे नहीं जाते, पहले मैं इन तीनों का डिफरेंस बता। अच्छा, पास्ट, पास्ट वो है जो हो गया है, राइट। यस्टरडे, या 1 मिनट पहले या 1 सेकंड पहले जो काम हो गया वो हो गया। वो गया, वो रोया, उसने पानी पिया, वो वहाँ गया था, तो ये पास्ट टेंस हो गया कि गुजर गया है, राइट। अच्छा, अब आ जाते हैं फ्यूचर पे। जो हमने टुमारो की बात बतानी है, अगले पल की बतानी है कोई भी चीज़, वो कल जाएगा, वो संडे को स्कूल नहीं जाएगा। देखिए, मैं फ्यूचर की बात बता रहा हूँ, राइट, प्रेजेंट की नहीं है, अब फ्यूचर की है, गागेगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि जी उर्दू में कैसे पता चलेगा कि जी ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। आज हम जो कवर करेंगे, ये फर्स्ट जो है ना, इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट, इसको कवर करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, जिन उर्दू में सेंटेंस के आगे पे एंड पे आएगा ना ता है, ती है या ते हैं, इस तरह, इसका मतलब है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। बस आपने यहाँ पे इसको समझ जाना है। जिस टेंस के आखिर पे जस्ट आएगा ना, लेट्स से अलिफ, वो कैसे, लेट्स से वो गया, ठीक, तो वे चला जाएगा पास्ट इंडेफिनेट, गई। अच्छा, अब ये तो आ गया अलिफ, फिर आ जाते हैं छोटी ये, वो गई, वो रोई, लाइक दैट। बिल्ली दूध पी गई। अच्छा, अब फिर बड़ी ये, वो चले गए, ठीक। ये आपका, तो क्या एंड पे आना चाहिए, अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये,
सिंपल। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, ये वो टेंस है जो फ्यूचर में होगा और उर्दू के आखिर पे गा, गी एंड गे। वो स्कूल जाएगी, वो कल स्कूल जाएगी, ये आपके सेंटेंसेस। अब आपको देखें ना, उर्दू से फौरन पता चल रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। हम अभी आगे कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम रहेंगे आज। एक्सीलेंट। तो उर्दू में आपको पता चल गया कि जी सेंटेंस कैसे पता चलेगा। अब आ जाते हैं प्रोनाउंस पे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन थोड़ा समझने वाला है। इसमें आप काफ़ी फिल इन द ब्लैंक्स जो आपके पेपर्स में आते हैं, आप इन चीज़ों से सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अच्छा, प्रोनाउन जो होते हैं नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। अब आ गया प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि हम नॉर्मली आगे इट नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि इट जो होता है वो बेजान चीज़ों के लिए यूज़ होता है, और हमने बेजान के कोई ऐसे सेंटेंसेस अभी नहीं यूज़ करने, तो हम इट आगे यूज़ नहीं करेंगे अपने प्रैक्टिस में या एग्जाम्पल्स में, ठीक है। अब ये आ गया पोजेसिव एडजेक्टिव्स है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं। तो आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, योर्स, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, दे, देयर, देम, ये आपने याद कर लेने हैं। स्पेशली ये तीनों जो कॉलम्स हैं ना, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब ये जो तीन है, ये प्रोनाउंस हैं, इनकी फर्दर कैटेगराइजेशन है, राइट, इनको ग्रुपिंग है। क्योंकि आगे जब आप कोई भी लैंग्वेज आप बनाते हैं या सीखते हैं या डिज़ाइन करते हैं कुछ, तो आपको उसके लिए प्रिंसिपल सेट करने पड़ते हैं, राइट। जब आप प्रिंसिपल सेट करते हैं तो उसके लिए आपको सर्टेन क्राइटेरियाज रखने पड़ते हैं या ग्रुपिंग रखनी पड़ती है। अच्छा, तो उसमें पर्सन्स आते हैं, पर्सन्स, ठीक है, प्रोनाउंस के लिए पर्सन्स। तो जो फर्स्ट टू हैं वो हमारा है फर्स्ट पर्सन, आई एंड वी, ये हमारे हैं फर्स्ट पर्सन, राइट। जो यू है वो है सेकंड पर्सन, और बाकी जो हैं वो हैं थर्ड पर्सन, राइट। अच्छा, अब आप कहेंगे भाई ये ग्रुपिंग क्यों की है, कैसे की है। ये आप देखें, ये कंसेप्ट्स, मैं आपको कंसेप्ट्स बताऊंगा, आपने रटा नहीं लगाना, याद नहीं करना कि जी आई, वी, फर्स्ट पर्सन, आई, वी, नो, नॉट एट ऑल, राइट। कॉन्सेप्ट समझना है। जब आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आपको आंखें बंद कर दें तो भी आपको पता चलेगा कि ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अच्छा, जब आप सेंटेंस बोल रहे हो, जब आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो और उस सेंटेंस में जो कुछ भी हो रहा है उसमें आप बोलने वाला, सेंटेंस बोलने वाला खुद शामिल है, इंक्लूडेड है, तो वो फर्स्ट पर्सन होगा। जिसमें बोलने वाला खुद शामिल है, वो खुद बोल रहा है कि आई में देखें ना, आप खुद शामिल है ना जो भी बोल रहा है। वी, हम, अगर मैं बोलता हूं हम खेल रहे हैं, इट मीन मैं बोल रहा हूं तो आई एम इंक्लूडेड, मैं शामिल हूं, दिस इज फर्स्ट पर्सन, वेरी इजी, राइट। आई एम, जो बोल रहा है वो इंक्लूडेड है। अच्छा, अब दूसरा आ जाता है सेकंड पर्सन, यू। यू में क्या होगा कि जिसको आप मुखातिब में, वो आपके सामने बैठा है, सेंटेंस बोलने वाले के सामने है, ठीक है। वो ये नहीं है कि कहीं दूसरे रूम में बैठा है तो आप यू तो नहीं करेंगे ना, या किसी और कंट्री में बैठा है तो यू नहीं होगा। तो ये प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा वहां पे जहां पे बात हो रही है और सामने है, नजर आ रहा है। यू, तुम सॉरी, तुमने ये किया, तुम फलां फलां फलां, अब सेकंड की भी समझ आ गई। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जो थर्ड पर्सन है, वो जिसके बारे में बात हो रही है वो वहां पे मौजूद नहीं है, वो कहीं और है, ठीक है।
वो किसी और लोकेशन पे है या कहीं पे और है, तो जहाँ पे बात हो रही है वो वहाँ पे नहीं है। कैसे भाई? वो गया था, अब भाई कौन है भाई, कहाँ है वो, हमें ये नहीं पता। ठीक है, ही ही और शी दोनों मतलब हैं वो मेल और फीमेल के लिए, जेंडर मुख्तलिफ होगा। इट क्योंकि हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि बेजान के लिए, तो हम इसमें अभी नहीं जाएंगे। दे वो क्रिकेट खेलेंगे, वो कौन है भाई? अब देखें ना, किसी की बात तो हो रही है, लेकिन जिसको आप बात बता रहे हैं या कर रहे हैं उसको तो पता है कि किन की बात हो रही है, लेकिन अगर आप देखें तो दे से पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ बैठे हैं इस वक्त, कौन है, कितने हैं, यू डोंट नो, राइट। थर्ड पर्सन। अब मेरे ख्याल में आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे। जस्ट ये याद रखें, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि यार जब यू है तो यू सामने बैठा है, दैट्स इट, सेकंड पर्सन। जो थर्ड पर्सन है वो मिसिंग है, आप कह रहे हैं, जो भी आप तरीके से याद करें, मिसिंग है, मीन्स वो यहाँ पे नहीं है, एब्सेंट है, राइट। ओके, अब इनमें जेंडर्स भी हैं कि ये लड़के के लिए यूज़ होगा, लड़की के लिए, या मर्द या औरत, किसके लिए यूज़ होंगे। अच्छा, आइब जो है ना, इसको हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये देखें ना। अच्छा, सिंगुलर पे भी नहीं आते, जेंडर में ये बोथ के लिए होता है, लड़के लड़की दोनों के लिए यूज़ होता है। सेम वे वी भी यूज़ होता है ऐसे ही दोनों के लिए, और यू भी, ठीक। अच्छा, ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, ही और शी, सारा जो टेंसेस में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ना, वो ये करेंगे, बाकी सारे सेम होंगे ऑलमोस्ट। लेकिन यहाँ पे आपको मैंने इसलिए देखे ना, इनका कलर किया हुआ है, इनको आपने लर्न करना है। आगे आप थोड़ा सा डिफरेंसेस देखेंगे कि इन पे क्या आते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही और शी के साथ हमने स्पेशल ट्रीटमेंट्स करनी होगी जब हम कोई सेंटेंसेस बना रहे होंगे, राइट। अच्छा, दे अगेन वो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ होता है। अच्छा, इसमें नंबर्स कैसे हैं? आई हमेशा सिंगुलर होगा, अकेला होगा। सिंगुलर कहते हैं अकेले को, वाहिद जिसको आप उर्दू में कहते हैं, प्लूरल कहते हैं जमा को। तो आपका प्लूरल हो गया वुई में हमेशा ज़्यादा लोग होंगे, एक की बात नहीं होगी। यू ऐसा है कि जो वाहिद के लिए भी यूज़ होता है और जमा के लिए भी, सिंगुलर के लिए भी है और प्लूरल के लिए भी है, राइट। ही और शी हमेशा सिंगुलर होंगे, हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे, इट को रहने देते हैं। और ये जो दे है वो प्लूरल है, मीन्स जमा है। प्रोनाउंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके साथ ये पर्सन्स का समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब आगे हम टेंसेस बनाएंगे ये चीज़ें बार बार आएंगी। अच्छा, ये कौन सा पर्सन है, ये प्रोनाउन कौन सा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, एट्सेट्रा, राइट, और उसका जेंडर भी। लेट्स मूव। अच्छा जी, अब सॉरी मेरे ऊपर ये टेंसेस हेडिंग गलत दी हुई है यहाँ पे। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ वॉवल्स। हॉट चीज़ है, हर बच्चे को पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो रटा नहीं लगाना। मेरे कॉन्सेप्ट्स, मेरा मतलब पॉइंट ये है कि आपने रटा नहीं लगाना। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा कि ये वॉवल है? आप देखेंगे जब भी आपके फिल इन दी ब्लैंक्स आएंगे ना पेपर में, उनमें वो जो 5 आपको वावल बताए होते हैं उनमें से आता ही कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको चेक करना है कि आपको सही कंसेप्ट है कि नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे। जब भी आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोलेंगे, कोई भी अल्फ़ाबेट बोलेंगे, उससे पहले अगर आ की आवाज़ आएगी, आ, एप्पल, जिस तरह आया ना, देखे ना, ए फॉर एप्पल है, ए स्टार्ट में लग रहा है, ए, ई, आई, ओ। अब आप कहेंगे यार ये यू कहाँ से आ गया भाई, यू तो अलिफ की आवाज़ नहीं दे रहा, राइट, गुड। अब देखें ना, हम कह रहे हैं कि जब भी वो किसी वर्ड के स्टार्ट में होगा और अलिफ की आवाज़ दे, वो वर्ड जो है वो अलिफ की आवाज़ दे। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि अदरवाइज तो ये यू नहीं कर रही ना, ये इस पे ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा। ये तो यू है,
ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे वावल आ गया भाई? ये देखें ना, सारे आ की साउंड दे रहे हैं, राइट। अच्छा, अब आते हैं कि ये यू अलिफ की आवाज़ भी निकालेगा, राइट। अब वो हम देखेंगे आगे कि कैसे उसको करना है। अच्छा, अब ये तो है स्ट्रॉन्ग, मैं कहूँगा कि अच्छा, अब मैं चलो इधर एग्जांपल ही आप दे दूँ। अब आप लिखेंगे जो आपकी होती है छतरी, जिसको अम्ब्रेला बोलते हैं, अब वो कैसे लिखते हैं? यू एम। अब यहाँ पे आपने अम्ब्रेला लिखा, ये देखें ना, अम्ब्रेला, ठीक है, तो अलिफ आ गया ना। सेम यू है, यहाँ पे आवाज़ दे रहा है तो वो नहीं आ रहा, अलिफ नहीं आ रहा, लेकिन जब हमने अम्ब्रेला लिखा तो आ रहा है। तो दैट मीन्स ये वावल नीड टू डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, इनको दो तरीके से हमें हैंडल करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब मैंने एक और आपको कैटेगरी बना के दी है, वीक वावल्स। मैं इनको वीक वावल्स बोलूँगा। वीक वावल्स ये हैं कि ये जब किसी वर्ड के स्टार्ट में आते हैं एज अ वर्ड, तो फिर ये अलिफ की आवाज़ नहीं निकालते, बट जब ये किसी एब्रीवेशन में पढ़ते हैं ना, एब्रीवेशंस आप लिखते हैं एज अ इंडिविजुअल, तो फिर ये अलिफ की आवाज़ देंगे। कैसे जी? एफ एच एल एम एन आर एस एक्स, देखें ना, स्ट्रॉन्ग तो मैंने यहाँ लिख दिया लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ तो ये 8 हैं तकरीबन। तो टोटल हो गए 8 + 5 13 आउट ऑफ 26। अच्छा जी, ये अब कैसे अलिफ की आवाज़ निकालेंगे? अब अच्छा, वैसे आप लिखें ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल LION, लायन, तो लाम की आवाज़ आ रही है, ठीक है। लेकिन यही एल, जब LLB, आप देखें ना, आपकी एक एजुकेशन है LLB, तो एल आप लिखते हैं LLB, ठीक है। अब देखें ना, स्टार्ट में अलिफ आ गया, अब ये एज अ वावल ट्रीट होगा। अब ये एम, वैसे तो आप इसमें वावल में नहीं लिख रहे, अब आप लिखेंगे तो मंकी, तो मीम की आवाज़ दे रहा है। लेकिन अगर आप MBA लिखेंगे तो एम आ गया। एक्सरे ऐसी है, NDA, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ये एक आपकी एब्रीवेशन है, या कोई और ऐसी, और लेट से FA है, राइट, FA, तो आपका ये फर्स्ट F जो है ना, उसको हम एज अ वावल ट्रीट करेंगे। अच्छा, वावल में और अदर देन वावल्स को आप क्या करेंगे? इसके ये असल में नंबरिंग, काउंटिंग में आते हैं कि आपने कैसे काउंट करना है। इसमें एक आएगा A और दूसरा आएगा N, इन दोनों का मतलब है एक, जिससे आप उर्दू में लिखते हैं ना एक, ये। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि जहां पे भी वावल होगा तो आपने वहां पे A नहीं लगाना, बल्कि N लगाना है, और अदर देन वावल्स आपने A लगाना है। कैसे भाई? फॉर एग्जांपल, मैं वावल की बात करूँ, दिस इज एप्पल लगाएंगे या एन एप्पल लगाएंगे, क्योंकि ए आ गया ना, एप्पल, एप्पल वैसे भी एप्पल आवाज दे रहा है, एन एप्पल, ठीक है। दिस इज एन एलिफेंट, क्योंकि ई आ गया। अच्छा, इसी तरह इंक पॉट या कोई और वट जो वर्ड आपका आता है। अच्छा, फिर ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज, क्योंकि ओ है ऑरेंज, देखें ना, अलिफ की आवाज़ आ रही है। अच्छा, अब आ जाते हैं यूनिवर्सिटी पे, तो आप लिखेंगे दिस, या जो भी है कोई नेम लेके, दिस इज अ यूनिवर्सिटी, एन नहीं लगाएंगे। बेशक आपने यू याद किया हुआ है कि वो वावल है, क्योंकि वो जब यूनिवर्सिटी में यू ये की आवाज़ निकाल रहा है, अलिफ की नहीं निकाल रहा। लेकिन सेम टाइम पे वही यू जब अम्ब्रेला के स्टार्ट में लगेगा तो आप कहेंगे दिस इज एन अम्ब्रेला, राइट। ओके, नेक्स्ट आते हैं जी, वीक में जब आएंगे, अब यहां पे LLB, तो यहां पे क्या लगेगा? एन। सेम यहां पे एन लगेगा, यहां पे एन लगेगा, यहां पे एन लगेगा, यहां पे एन लगेगा।
लेकिन अभी ये सेम वर्ड या कोई और दूसरे जो बाकी 13 हैं वो अगर एज अ वर्ड होंगे, लेट से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैन, ही इज अ मैन, तो अब यहां पे एन नहीं लगाएंगे लेकिन एमबीए के साथ लगाएंगे। आई थिंक कंसेप्ट इज क्लियर। अब आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि वावल्स क्या हैं। और ए और एन, ये देखें ना, ये काफ़ी फिल इन दी ब्लैंक्स में आएगा ए और एन, उसमें वो या तो यूनिवर्सिटी लिख देंगे या अम्ब्रेला लिख देंगे। अब आपने वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। जब भी उसको आप पढ़ें, अगर वो स्टार्ट में अलिफ की आवाज़ आती है तो आपने एन लगाना है, और अगर अलिफ की आवाज़ नहीं आती तो ए लगाना है। वेरी सिंपल। अब आप बना लें, कोई भी एब्रीवेशंस होंगी इस तरह की तो आपका एन लगेगा क्योंकि वो अलिफ की आवाज़ दे रहा है। दैट्स इट। अच्छा जी, अब आ जाते हैं पहला टेंस। पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। थोड़ा टॉपिक लेंथी होगा लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये अगर वीडियो आपने समझ ली और प्रैक्टिस कर ली तो इसका मतलब है आप ऑन द ट्रैक हैं टुवर्ड्स लर्निंग इंग्लिश, क्योंकि ये चीज़ है, इसी पे आप ये ऐसे समझें कि जब आपको बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसकी बेस है। आज मैं आपको बेस बता रहा हूँ या बना रहा हूँ, इसी पे चीज़ें सारी आगे चलनी है, और कोई इधर से उधर हो जाएगा चीज़ तो उस पर आगे आपने मूव करना है। अच्छा जी, वही आपने लेफ़्ट साइड पे ये आपने टेबल बना लेना है। लेफ़्ट साइड पे आपने प्रोनाउंस लिख देने हैं, जो 6 प्रोनाउंस हैं, और ऊपर आपने हेडिंग लिख देनी है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। जो पहला है होता है, इसको मेरे ख्याल में उर्दू में बयानिया बोलते हैं, जब कोई चीज़ बयान की जाती है, बयानिया। नेगेटिव मीन्स नेगेटिव, नफ़ी में जब भी आप कुछ करते हैं कि नहीं। इंटरोगेटिव को कहते हैं सवालिया, उर्दू में सवालिया फ़िक्रे, जिसमें सवाल किया जाता है। और इसका एक लाजमी याद रखिएगा कि सवालिया के आखिर पे ये साइन होता है जिसको कहते हैं इंटरोगेटिव साइन। ये मस्ट है, अदरवाइज अगर आप सवालिया के आखिर पे नहीं लिखेंगे तो आप ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस इज रॉन्ग, गलत है। अच्छा, दूसरा, अगर इंग्लिश के सेंटेंस लिखा हुआ है, इंग्लिश में आप पढ़ रहे हैं और एंड पे लिखा हुआ है ये क्वेश्चन मार्क या ये इंटरोगेटिव साइन है, तो आप वैसे भी समझ जाएंगे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया, ये सवाल किया गया है। हर सवाल के एंड पे ये होगा, चाहे आप उर्दू में सवाल करेंगे या इंग्लिश में करेंगे। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये सवाल भी हो रहा है और उसमें नफी भी है। क्या, डू आई नॉट प्ले, क्या मैं नहीं खेलता, राइट। अच्छा जी, इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो आपके ये फर्स्ट 3 होंगे जो ज़्यादा यूज़ होंगे। अब आ जाते हैं जी, एक जब भी आप बनाएंगे ना इंग्लिश, तो सबसे पहले आपने नाउन या प्रोनाउन लेके आना है सबसे पहले अफर्मेटिव में, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म। अब देखें ना, फॉर्म की बात शुरू हो गई, पहली दूसरी में, अब आगे मैं यही बातें करूंगा। तो अगर आपको फॉर्म्स आती हैं, देखिए ना, ऐसा ऐसा आपको करने शुरू हो जाएंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, और उसके बाद एंड पे फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप, अब हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, ग्रामर में होता है कायदे कवानीन, उनको आपने फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो वो आपकी मिस्टेक ली जाएगी। तो पेपर में आपको, अगर ये आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब है अभी ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, आगे कुछ होना है और लिखना है आपने। तो जब आप फुल स्टॉप लगा देंगे तो दैट्स मीन माई सेंटेंस इज कंप्लीटेड, सो कंप्लीट हो गया, राइट। अच्छा, ये आ गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, आई प्ले, मैं खेलता हूं। अब देखें ना, उर्दू में ता हूं, वी प्ले, हम खेलते हैं, यू प्ले, तुम खेलते हो, आप खेलते हो। अच्छा जी, अब आपका जो मेन डिफरेंस आएगा ना वो आएगा यहां पे, ही और शी में।
वो कैसे आएगा, इसमें अब आपने बस ही थोड़ा सा डिफरेंस है जिससे आपका ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस आपको समझ आ जाना है। इसमें क्या होता है कि जो वही देखें ना, वही प्रोनाउन हमने लगाया या प्रोनाउन की जगह नाउन लगाएगा, नेम लगा देंगे आप। वो खेलता है, या आप लिखेंगे वो अली खेलता है, कासिम खेलता है, कोई नेम ले लेंगे, या हिना खेलती है, माहरुख खेलती है, वट। अच्छा, जो आगे आएगा ना ये वर्ब, उसके साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। एफर्मेटिव में एस या ई एस, यहाँ पे आपने एस आर ई एस ये आपने ऐड कर देना है वर्ब के साथ। ही प्लेस, ही ईट्स, शी प्लेस, राइट। सिर्फ इन दो के साथ, बाकी जो फोर है ना वो सेम है। देखें ना, दे प्ले, कोई चेंज नहीं आई, प्रोनाउन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे एस या ई एस का इजाफा किया जाता है, ठीक है। ईट्स जो भी होगा, रनिंग, शी रन्स, ही रन्स, वट एवर जो भी आप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब आ जाते हैं इन्हीं के नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव में क्या करेंगे कि आपने इसके दरमियान प्रोनाउन और वर्ब के दरमियान में डू नॉट लगा देना है, राइट। सेम, कोई और चेंज नहीं है, यहाँ पे डू नॉट, यहाँ पे चेंज आएगा। ये अब देखें ना, याद रखनी है, ये आप चीज़ें याद रखेंगे तो आपको ये टेंस आ जाएगा। यहाँ पे हमने एस या ई एस ख़त्म कर दिया, लेकिन वो जो डू था उसको डज कर दिया। इसमें थोड़ा सा आसान ये हो जाता है कि यहाँ पे तो आपको याद रखना पड़ता है किसके साथ एस होगा, स्पेलिंग या ई एस करना है, लेकिन यहाँ पे वो भी प्रॉब्लम ख़त्म होगी, आपका डज सबके लिए होगा। यहाँ पे मे बी एस लग रहा हो या ई एस लग रहा हो, लेकिन यहाँ पे डज लग के तो वो एस या ई एस ख़त्म हो जाएगा, चाहे एस लगा या ई एस, ठीक। सेम वे यहाँ पे भी डज लग गया, ये अगेन सेम जैसे ऊपर थे। अब आ जाते हैं इसके इंटरोगेटिव बनाते हैं। वेरी सिंपल, ये जो डू था ना, ये हमने ले जाना है स्टार्ट में। अगर आप देखें ना, ये इधर लगा देंगे ना, तो इससे आसानी में ये बन रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारा सिर्फ इंटरोगेटिव है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं डू आई प्ले, राइट। तो आप एक और काम कर सकते हैं, आप अपने टेबल में इंटरोगेटिव को पहले ले आएं और नेगेटिव को यहाँ ले जाएं, क्योंकि नेगेटिव से जब आप इधर आएंगे तो आपके लिए थोड़ी सी शायद आसानी हो जाएगी, ठीक है। एनीवे, अच्छा अब आ जाते हैं डू आई प्ले, डू वी प्ले, डू यू प्ले, राइट। डज ही प्ले, अब देख रहे प्लेज नहीं यहां पे करना, प्लेज एस या ई एस सिर्फ यहां पे है, सिर्फ ये अफर्मेटिव में, आगे नहीं लेके जाना उसको। ये टेंस है बस, और आपके मैक्सिमम फिल इन द ब्लैंक्स इसी पे होंगे, ठीक है। अच्छा अब आप बताएं, ये देखें कि डज लगा दिया मैंने और डज लगा दिया दोनों के साथ, और बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस ई एस, एस या ई एस। अच्छा जी, अब आ जाते हैं डू दे प्ले, सेम। अच्छा अब ये जो है, ये जब जस्ट जो ये सेंटेंस है, इसमें डू और डज को पहले लेके जाना है, बाकी सेम है और कोई चेंज नहीं है इसमें, राइट। तो यहाँ पे जो आपकी आज की इसमें मेन चीज़ें हैं याद रखनी है, वो एस ई एस है अफर्मेटिव में। यहाँ पे आपने डज लगा देना है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बोथ जेंडर्स, मास्कुलिन एंड फेमिनिन के साथ। अच्छा जो आपका आ जाता है, क्योंकि इसको आप कहेंगे मुज़क्कर, जिसको हम कहते हैं मास्कुलिन। अब कैसे याद रहेंगे यार मास्कुलिन या फेमिनिन, तो मास्कुलिन आप मेल से याद रख सकते हैं कि जो ही है वो मेल है, तो मास्कुलिन आ जाएगा, देखे ना, MASCULIN, ठीक है। और फेमिनिन F फॉर फीमेल, F फॉर फेमिनिन, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेंगे, ये होता है मुअन्नस उर्दू में,
ठीक, ये आगे से, दैट्स इट आपका प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। अब आप क्या कर सकते हैं, अब प्ले के अलावा और वर्ब के साथ आप सेंटेंसेस बनाएं, लेकिन टेबल्स बनाएं, प्रैक्टिस करें। तो आपको बेशक आइज क्लोज करें ना करें, आपको ये आना चाहिए। लेट्स से आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, ही प्लेज, शी प्लेज, दे प्ले, ठीक है। डू आई प्ले, डू वी प्ले, डू यू प्ले, डज ही प्ले, डज ही प्ले। अब देखें ना, प्लेज नहीं बोलना, ये यहाँ पे ट्रिक है। दैट्स इट, डू दे प्ले, दैट्स इट, सिंपल। नेक्स्ट हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वेरी सिंपल सेंटेंस टेंस। इसमें आपने क्या करना है, सेम प्रोनाउन आ जाएगा आपका फर्स्ट, उसके बाद आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, बस सेकंड फॉर्म अब आपको आनी चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं चेंज। प्रोनाउन के बाद सेकंड फॉर्म, यहाँ पे आप आ जाएंगे, आप चेंज आ जाएगी। यहाँ पे आपने वहाँ पे लिखा था ना डू नॉट, यहाँ पे आप लिख देंगे डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। सेकंड फॉर्म सिर्फ यहाँ पे है अफर्मेटिव में, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। आगे फर्स्ट चूज हो जाएगी, लेकिन डू चेंज हो गया सेकंड फॉर्म में, डू डिड, राइट, डू डिड डन, तो डिड आ गई सेकंड फॉर्म। जब ये सेकंड फॉर्म आ गई डू की, तो यहाँ पे आपको जो वर्ब किया ना वो आपको फर्स्ट फॉर्म में आ जाना है। सारा देखें, सारा फर्स्ट फॉर्म है, सिर्फ बयानिया जो फॉर्मेटिव है वहाँ पे आपने सेकंड लगानी है। अब देखें ना, यहाँ मज़े की बात है, वहाँ पे डज डू था, यहाँ पे वो भी नहीं है, सबका डिड है, ठीक है, सबका नॉट है, सबका प्ले है, फर्स्ट फॉर्म है, ये देखें ना यहाँ से सेम। अच्छा, अब यहाँ पे जब उसको इंटरोगेटिव बनाना है, ये क्वेश्चन करना है, तो डिड पहले आ गया, डिड आई प्ले, सिंपल, सबका डिड है, सबकी फर्स्ट फॉर्म है, और बाकी प्रोनाउन है। अब यहाँ पे डिड आई नॉट प्ले, सेम, सेम डिड, सेम नॉट, सेम वे आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छा, अब डिफरेंट सेंटेंस, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आई प्लेड फुटबॉल, आप इस तरह भी सेंटेंसेस कर सकते हैं। वी प्लेड फुटबॉल, यू प्लेड फुटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल, शी प्लेड फुटबॉल, दे प्लेड फुटबॉल, ठीक है, बस, या कोई और इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अब इसमें कैसे, उर्दू में कैसे हम, आई प्लेड, मैं खेला, या मैं खेली, या आप कह सकते हैं मैंने फुटबॉल खेला, लेकिन आखिर पे क्या आ रहा है, अलिफ, यहाँ पे आएगी छोटी ये, खेले, यू तुम खेले, ही वो खेला, अगेन अलिफ आ गया, वो खेले, यहाँ पे छोटी ये आ गई, सॉरी बड़ी ये आ गई, वो खेली, यहाँ पे छोटी ये आ गई, वो खेला, अलिफ आ गया, ये अलिफ है, वन नहीं है, वो खेला, वो खेले, यहाँ पे दोनों आएंगे, ठीक, हम खेले, मैं खेला, अलिफ, राइट। उर्दू के सेंटेंस के आखिर पे अगर आए तो आपको पता चल जाए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी क्लियर हो गया, आपने प्रैक्टिस करनी है विद डिफरेंट सेंटेंसेस। अब आ जाते फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि गया है, आई शैल प्ले, मैं खेलूंगा, सॉरी इसमें आएगा गा, गे और गी, गागेगी, उर्दू के आखिर में गागेगी आएगी, तो समझ जाएं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और इसको करने के लिए आप क्या करते हैं, पहले वही प्रोनाउन, उसके बाद शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेरी सिंपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आपको फॉर्म भी ज़्यादा याद नहीं रखनी पड़ेंगी। यहाँ पे वही जो फर्स्ट टू है ना, फर्स्ट पर्सन, उसमें आपने शेल लगाना है,
और बाकी पे आप विल लगाएंगे। ये देखें ना, सब विल है, वही प्रोनाउन है सेम और फर्स्ट फॉर्म है, कोई चेंज नहीं है। ये याद रखने के लिए आपके, ठीक है। नेगेटिव में शेल के बाद और विल के बाद नॉट लग जाएगा। जब आपने उसको क्वेश्चन इंटरोगेटिव बनाना है तो शेल को आप बाहर ले आएंगे, विल को बाहर ले आएंगे, ठीक। और यहाँ पे आपने शेल बाहर लाया और नॉट अंदर लगा दिया, जो इसका है। यहाँ पे इसको इधर ले जाएंगे ना, तो आपका ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाएगा, राइट। वेरी सिंपल, राइट। अच्छा, अब आपको मैं थोड़ा सा बताऊं कि कुछ प्लेसेस ऐसे होती हैं कि जहाँ पे हम शेल की बजाय विल ही लगाते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है, जो कि अब जो शेल होता है ना, आई शेल प्ले, मैं ये कहूँगा कि ये एक किस्म का ऑप्शनल है, या हो सकता है, मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी, समथिंग लाइक दैट। जब आप लिखेंगे ना आई विल प्ले, दैट मीन्स ये मैं कंफर्म कर रहा हूँ। जैसे कुछ ऑर्डर नहीं होता, मस्ट, तब आप यहाँ पे आई और वी के साथ विल लगाएंगे जब कोई चीज मस्ट है, ऑप्शनल नहीं है। वी शैल प्ले, हम खेलेंगे, ये वो इसमें वो नहीं है, मैंडेटरी नहीं हो रहा, ये इसमें फीलिंग नहीं आ रही। लेकिन आपने मैंडेटरी लाना तो हम क्या करेंगे, वी विल प्ले। जैसे मैं कहूँगा मैं आई एम असर्टिंग, मैं बता रहा हूँ कि हम खेलेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल में ये भी क्लियर हो गया। वो जो मैं असर्टिव कह रहा हूँ वो आप फोर्स करते हैं कि भाई मैंने तो आई विल प्ले। जिसको अगर मैं कहूँ कि जब आप सेंटेंस ये जो फ्यूचर का एग्रेसिव तरीके से बोलेंगे ना, फिर आप विल लगाएंगे, अदरवाइज शेल से आपको काम चलाना पड़ेगा। और इसमें फर्स्ट फॉर्म होती है, राइट। सो अब आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट टेंसेस बनाने हैं उर्दू में, और उनको इंग्लिश में इन टेबल्स में इनपुट करना है, राइट। और प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है और बोलने के लिए भी करनी है। अब आप बोलेंगे नहीं तो फिर आप स्पीकिंग पावर भी तो आपने बढ़ानी है ना, वरना तो आप SES कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। और राइटिंग में आपको समझ आ जाएगी कि आपने क्या करना है, इंटरोगेटिव कैसे बनाना है, वहाँ पे क्या चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड पर्सन, राइट। ओके, एंड ऑफ पार्ट 1। थैंक यू वेरी मच। देखें ना, आपने अगर यहाँ तक आप पहुँचे तो इसका मतलब है आप लर्न करना चाहते हैं। अब आपने सिंपल सिंपल सेंटेंसेस लेने हैं उर्दू के, उनको समझना है। अब जब आप ये रूल्स एंड रेगुलेशन समझ जाएंगे तो आपको सबसे पहले तो उर्दू सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सा टेंस है, उसको आपने उस टेंस में प्ले करना है। आज से भी आप करना शुरू कर दें, ठीक। जब वो कर लेंगे, अब आप कहेंगे अच्छा जी इसमें इस पर कौन सा रूल अप्लाई होता है, ये कौन सा है, प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, वो भी आपको आइडिया हो जाना चाहिए। फिर आप जब फर्स्ट पर्सन आप कहेंगे ये तो बंदा प्रेजेंट है, इसमें जो बोलने वाला है यू में वो सामने बैठा है, और थर्ड पर्सन में वो मिसिंग है, कहीं और है, एब्सेंट है, इज नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम। सो फीडबैक दीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि इसमें से कोई अच्छी लर्निंग किसी और के लिए हो सकती है, उसके साथ भी शेयर करें। तो मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि अगर आपने कुछ एक चीज़ भी लर्न कर ली तो मैंने कम्युनिटी को कुछ डिलीवर किया। अदरवाइज अब मैंने क्या इंग्लिश थोड़ी पढ़ानी है, आई एम नॉट अ टीचर और समथिंग लाइक दैट। क्योंकि मैंने कोई चीज़ एक लर्न की तो शायद मैं बेटर वे से उसको आपको आप तक किसी तक पहुंचा सकूंगा। वैसे तो अब इंटरनेट बढ़ा पड़ा है हर चीज़ के साथ, लेकिन हर एक का शायद बताने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। तो मैंने अपना एक फरीज़ा अंजाम दिया कि मेरी वजह से अगर किसी का कोई फ़ायदा हो सके, क्योंकि मैंने तो अपने लिए नेकियां कमा ली ना भाई। किसी हर कोई अपने लिए, चाहे वो पैसे कमा रहे हैं, नेकियां कमा रहे हैं, वो अपने लिए कर रहा है, लेकिन मैंने तो नेकियां कमानी है कि भाई
चलो किसी का फ़ायदा हो जाए, राइट। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।